जय हिंद बच्चों। चलो तो अब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं के गणित का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थेल्स प्रमेय। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका प्रश्न टाइप पता रहना चाहिए। थेल्स प्रमेय 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 1 पहला बनता है। इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है क्या, आधारभूत समानुपातिकता नियम लिखकर सिद्ध कीजिए, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपको जो कथन दिया रहता है उसको भी पूछा जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो सदैव समानुपातिक होते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब तीनों तरह के क्वेश्चन में आपको हल एक ही लिखना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको हल। सबसे पहले आप थेल्स प्रमेय समझिए। देखिए, थेल्स प्रमेय क्या होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अब एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो त्रिभुज का कोई एक भुजा, जैसे ये भुजा हो गया है ना, इस भुजा के एक समांतर रेखा खींच दिया। समांतर का मतलब होता है कि इन दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के, जैसे ये एक भुजा है, उसके एक समांतर रेखा खींच दिया, तो ये समांतर रेखा क्या करेगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो इस रेखा को काट रहा है। ठीक है, तो एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो वो जो प्रतिच्छेद करता है, तो वो जो दो भुजा डिवाइड होता है, जैसे ये एक भुजा और ये दो भुजा में टूट गया ना, तो एक भुजा और ये दूसरा भुजा, ये दोनों भुजा क्या चीज़ होते हैं, अनुपातिक होते हैं। इस तरफ के भी अनुपातिक होते हैं और वो बराबर होते हैं। जैसे मान लो, मैं बताता हूँ इसमें थेल्स प्रमेय के हिसाब से। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम मैं यदि लेता हूँ ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समांतर मैं क्या खींच दिया, DE। ठीक है, BC के समांतर क्या चीज़ खींच दिया, DE। तो जो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, जो AD है और DB है, मतलब AD बटा DB है ना, और इधर क्या चीज़ है, AE और EC, AE बटा EC, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। यही थेल्स का प्रमेय है। अब इसको आपको लिखना कैसे है, तो आपको सबसे पहले कथन बनाना है। कथन क्या चीज़ है, किसी त्रिभुज की एक भुजा, मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया था जिसकी एक भुजा के क्या किया था, समांतर खींची गई रेखा, तो उसके एक भुजा के मैं समांतर एक रेखा खींचा। ठीक है, और वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वे सदैव अनुपातिक होते हैं। सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय में कथन लिखना है, तो ये कथन आपको याद होना चाहिए। ये कथन यदि आपको याद है तो आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट जो बनता है वो क्या है, दिया है। तो क्या दिया है, देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाए तो वही लिख दिया कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब ये BC की समांतर अपन क्या खींचे थे, DE। तो जो DE है वो समांतर किसके है, BC के है। DE वो समांतर है किसके, BC की है। मतलब DE क्या चीज़ है, DE कौन सा रेखा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो AB को, ये वाला AB था, उसको कहाँ पे काटता है, जो भुजा AB को D पर और AC को कहाँ पे काटता है, E पे प्रतिच्छेद करता है। तो पहले आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से नोट करना है कि कथन होता है क्या, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो सदैव अनुपातिक होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, दिया है तो हमको क्या दिया था, ABC एक त्रिभुज दिया था और उसमें DE है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। ठीक है, DE है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है ना। और ये जो DE है, मतलब जो AB है, भुजा AB है, उसको D पे प्रतिच्छेद करता है और भुजा AC है उसको E पर प्रतिच्छेद करता है, ये रेखा। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना था, तो मैंने आपको बताया कि ये AD बटा DE और AE बटा EC। तो आपका तीसरा पॉइंट बनेगा क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, तो AD बटा DB और AE बटा EC। अब मैं इसमें रचना कर रहा हूँ। रचना आपको ध्यान में रखना कि क्या कर रहा हूँ रचना। देखिए, ये वाला जो भुजा है यहाँ पे समझ लीजिए रचना में। ठीक है, ये त्रिभुज ABC है, इसमें BC समांतर क्या चीज़ है, D है। तो ये जो ये वाला भुजा है, मतलब इस भुजा को अपन क्या नाम देंगे, AB। तो AB में मैं क्या करता हूँ, एक लंब खींचता हूँ ऐसा।
ठीक है। ए बी में मैं क्या खींचता हूँ, एक लंब, लंब मतलब 90 अंश होता है, तो इसको मैं खींचता हूँ एन ई। और वैसे ही ये वाला भुजा मतलब क्या, ए सी। ए सी में भी मैं एक लंब खींचता हूँ जिसका नाम है क्या, एम डी। ठीक है, तो मैं दो रचना किया, पहले क्या, इधर को पहले लिखना, ए सी में रचना मैं किया क्या चीज़, एम डी, एम से डी को मिला दिया, लंब है ये 90 अंश का। ठीक है, और ए बी में मैं रचना किया क्या, एन ई, ये लंब है, और क्या किया, बी को क्या कर दिया, ई से मिला दिया, और सी को क्या कर दिया, डी से मिला दिया। ठीक है, तो चलो आप यहाँ पे रचना को समझिए। मैंने क्या किया, पहले ये त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है, तो उसमें मैंने क्या किया, पहले ये रचना कर दिया। ठीक है, ये देखो मैंने ये रचना कर दिया क्या, एम डी। एम डी लंब किस में खींचा, ए सी में खींचा, तो ये मेरा पहला पॉइंट बनेगा, एम डी लंब ए सी पर खींचा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या चीज़ है, ये ए बी है, इसमें मैंने लंब क्या खींचा, इसमें मैंने लंब खींचा एन ई। ठीक है, इसका नाम क्या चीज़ है, एन ई। तो दूसरा पॉइंट बना क्या, एन ई लंब ए बी खींचा। और क्या किया मैंने, तो मैंने किया था क्या कि बी को मिला दिया किससे, ई से, और सी को मिला दिया किससे, डी से, या डी को सी से मिला दिया, जैसे भी आप लिख सकते हो। तो इसमें हम तीन रचना किए, क्या, एम डी, जो एम डी है वो लंब किस में खींचा, ए सी पर खींचा, और एन ई है वो लंब किस में खींचा, ए बी पर खींचा। ठीक है, बी को किससे मिला दिया, ई से, और सी को किससे मिला दिया, डी से। तो ये हमारा रचना हो गया। अब रचना के बाद आपको याद रखना है क्या, देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपको तेलसा प्रमेय 5 पॉइंट में याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कथन, जो आपको याद होना चाहिए, कथन से आप दिया है निकालना कि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी, एक भुजा बी सी, उसके समांतर खींची गई रेखा डी है, अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा क्या चीज़ है, ए बी और ए सी, उसको प्रतिच्छेद कहाँ करता है, डी और ए में। सिद्ध क्या करना है, तो ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी। रचना क्या किए, तो एम डी लंब किस में खींचे, ए सी में, एन ई लंब किस में खींचे, ए बी में, बी को ई से मिला दिए और सी को डी से मिला दिए। यहाँ तक कि आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद उत्पत्ति के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, आधार और ऊंचाई क्या होता है, तो जिस पर भी लंब, जैसे ये लंब है, यदि ये लंब है तो ये लंब हो जाएगा ऊंचाई, जो लंब होता है उसको बोला जाता है ऊंचाई, और जिस पे लंब टिका रहता है उसको बोला जाता है आधार। यदि सपोज ये त्रिभुज है और ऐसा है, ठीक है, तो ये लंब है, इस टाइम ये लंब है, तो ये लंब क्या कहलाएगा, ऊंचाई, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आधार। तो आपको लंब और ऊंचाई समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उत्पत्ति के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ। इधर देखिए, अभी जो हम लोग थेल्सा प्रमेय में जो चित्र बनाए थे, इस तरह से त्रिभुज ए बी सी बार बार आपको बनाना है ताकि आपको जल्दी याद हो। इधर बनाया था मैं डी ई, और इसमें लंब डाला था क्या, एम डी, ये लंब था, और इसमें लंब क्या चीज़ था, एन ई लंब था, ये लंब है। ठीक है, ये बी को मिला दिया मैं ई से, और क्या चीज़, डी को मिला दिया था मैं सी से। अब इसमें उत्पत्ति के लिए आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो हिस्सा है ए से बी, इस हिस्से को लेकर ऐसे खींचना है। यदि मैं इस लाइन को ऐसा अलग तोड़ दूँ, इसको दो हिस्से में तोड़ दूँ, तो यदि ये लाइन मैं ऐसा खींच दूँ तो ये लाइन खींचने पर कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए ये वाला लाइन मैं खींच दिया, तो इस लाइन में जो भी बिंदु है, जैसे ए है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एन मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, डी मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है, देखो ए एन डी बी ये सब मिल रहा है, और जो डी है वो सीधा सीधा किससे मिल रहा है, ई पर मिल रहा है। देखो डी सीधा सीधा ई से मिल रहा है, और ए भी ए सी ई से मिल रहा है। देखो ए भी ई से मिल रहा है, एन भी ई से मिल रहा है, और बी भी ई से मिल रहा है। ऐसा ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आप समझ जाइए, आपका जो जब हम उसको खींचेंगे तो ए डी बी और ये एन ई, इस तरह से आपका जो त्रिभुज से ये त्रिभुज है उसका एक हिस्सा निकल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये देखो एक बड़ा त्रिभुज लेना है, ये वाला ए डी ई। ठीक है, ये जो ऐसा आपको त्रिभुज बनाई दिखाई दे रहा है ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज नीचे वाला बी डी ई। ठीक है, आपको दो त्रिभुज लेना है। देखिए क्या चीज़, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई। अब दोनों में मैंने अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, जो आप त्रिभुज लिए हो, कौन सा, ये लंब वाला नहीं, ये हाथ से ना, ए डी ई और
बी डी ई, एक डी के ऊपर का त्रिभुज और डी के नीचे का त्रिभुज, ठीक है। तो ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, तो 1/2 दोनों में है। पहले का आधार क्या होगा ए डी और दूसरे का आधार क्या होगा डी बी, या डी बी को अपन क्या बोल सकते हैं बी डी। तो देखो दोनों में 1/2 तो कॉमन रहेगा। ये देखो इसका आधार ए डी और इसका आधार क्या है डी बी या बी डी, तो ए डी बटा बी डी। और दोनों में ऊंचाई किसको बोला जाता है, लंब को बोला जाता है। तो लंब क्या है एन ई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 ऊपर नीचे कट जाएगा, एन ई और एन ई कट जाएगा। तो बचेगा क्या ए डी बटा बी डी, ये आपका बनेगा समीकरण 1, ठीक है। ये पहला हिस्सा है। अब वैसे ही आपको दूसरा हिस्सा भी इसी त्रिभुज से निकालना है। अब दूसरा हिस्सा में क्या करना है, आपको ये वाला लकीर निकालना है, ठीक है। ये लकीर मैं निकाल देता हूँ। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, ए मिलेगा, आगे क्या मिलेगा एम मिलेगा, उसके आगे क्या मिलेगा ई मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा सी। तो जो ई है वो कॉमन है, किससे मिल रहा है डी से, ठीक है। ई है वो डी से मिल रहा है, ए भी मिल रहा है डी से, एम भी मिल रहा है डी से, और सी भी मिल रहा है डी से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये त्रिभुज बाहर निकालना है। जैसे ये त्रिभुज निकाले थे वैसे अब इसमें भी वही काम करना है। डी ई के ऊपर वाला त्रिभुज और डी ई के नीचे वाला, मतलब ए डी ई एक त्रिभुज और सी डी ई दूसरा त्रिभुज। तो चलो यहाँ पे भी हम वैसे ही करते हैं। ये मैं त्रिभुज इसको बाहर निकाल लिया, तो ए एम ई सी और डी आ गया। तो इसमें क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी डी ई, सेम सूत्र लगाना है। दोनों का क्षेत्रफल कर देते हैं, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए डी ई में दोनों में 1/2 आएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों का आएगा। अब इसमें आधार क्या चीज़ है, तो ये देखो लंब दोनों में ये है, तो इसका आधार ए ई और अगले का आधार ई सी। देखो ध्यान में रखना, ये ऐसा ए ई और ये ई सी, तो एक का आधार ए ई और नीचे का आधार क्या होगा ई सी। और लंब क्या चीज़ है इसमें एम डी, तो लंब ऊंचाई हो जाएगा दोनों में ऊपर नीचे एम डी। तो यहाँ भी 1/2 और एम डी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए ई बटा ई सी। उपपत्ति में आपको ध्यान देना, जो त्रिभुज बनाए हैं उसको एक एक हिस्से को ऐसे काट के आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 लाना है। अब क्या करना है, आपको एक पॉइंट लिखना है। देखो समीकरण 1 का LHS लेता हूँ मैं, तो ए डी ई का क्षेत्रफल ऊपर में है, इसके में भी ए डी ई का क्षेत्रफल ऊपर में है, और इसमें बी डी ई है और इसमें क्या है सी डी ई। दोनों में बी डी ई और सी डी ई में डी ई कॉमन है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना कि एक ही आधार, चूँकि एक ही आधार मतलब डी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। एक ही आधार से यदि दो त्रिभुज बनता है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है, मतलब इसका जो बी डी ई है और इसका जो सी डी ई है ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना कि अतः ये दोनों बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करना, समीकरण 1 में क्या आया ए डी बटा बी डी, और समीकरण 2 में क्या आया ए ई बटा ई सी, इस दोनों को बराबर कर देना, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था हमें, जो प्रमेय था सिद्ध करना में ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी। तो ये आप थेल्स प्रमेय को आप बना सकते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय में आपको ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, पहले आपको कथन लिखना है, कथन के बाद दिया है, फिर साइड में आपका चित्र, फिर आपको क्या करना है सिद्ध करना है, फिर उसके बाद रचना लिखना है। उपपत्ति में जो सूत्र लगता है उसको पहले लिख देना। फिर आपको क्या करना है, त्रिभुज बाहर करना है। तो पहले दो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालोगे, फिर जब दूसरा साइड लोगे तो फिर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, 1 और 2 समीकरण आएगा। फिर आपको ये पॉइंट लिखना है कि आधार में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा एक ही आधार से, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करना, फिर 1 और 2 से क्या कर देना दोनों को बराबर। तो ये प्रूव हो जाएगा और यही थेल्स प्रमेय है।